सो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों अब हमने क्या किया, अब हम पढ़ रहे हैं टेंस को। तो टेंस को मैंने अभी तक एक वीडियो अपलोड कर दी जो कि आपका 1.5 घंटे का है, और उसमें मैंने आपको बताया क्या क्या है। मैंने आपको टेंस के बारे में बता दिया, पूरा हर चीज़ बता दिया आपको, और आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिया। पूरा हमने प्रेजेंट टेंस को ख़त्म कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की। तो मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत ही अजीब अजीब के कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको देखने चाहिए, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में हम आज की इस वीडियो में पूरे पास्ट टेंस को ख़त्म करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं मान लेता हूं कि आपने वो वीडियो देख ली है, तो अब इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक मैंने फॉर्मूला दिया था कि टाइम प्लस वर्क इज इक्वल्स टू होता है टेंस। ये इंग्लिश का फॉर्मूला है एक, मान लीजिए आप फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ आपको टाइम कितने होते हैं, 3 होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3 होते हैं। वर्क कितने कैटेगराइज किया था आपने, कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया था, 4। इनडेफिनिट, जिसका अता पता नहीं होता हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा किसके आधार पे, क्या है, काम के होने के आधार पे, कोई काम कितना हुआ है उसके आधार पे हमने कैटेगराइज किया था वर्क को। तो पहला था इनडेफिनिट, कि काम ये अता पता नहीं होता हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, यानी काम जो है चल रहा है। उसका हमने पढ़ लिया था परफेक्ट, जो कि काम हो चुका है पूरी तरीके से, परफेक्ट यानी पूरा हो चुका है। चौथा टाइप था परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी काम पूरा भी हो गया है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ टाइम आता है पास्ट, उसके बाद आता है हमारा इनडेफिनिट, ये हो गया हम लोग का वर्क, और उसके बाद हमारा बन गया टेंस, इन दोनों को मिला के। तो इससे क्या बन गया हम लोग का, इन दोनों को मिलाने के बाद बन गया पास्ट इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। इतना मैंने अब आपको बता दिया। इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या आती है, इसकी हेल्पिंग ऑफ आती है आपकी डिड। इसकी हेल्पिंग ऑफ आती है डिड। अगर हिंदी में पहचान की बात की जाए तो हिंदी की पहचान आएगी ये कि उसके वाक्य के अंत में आवाज़ आ रही होगी, ई, आ, था, आया, गया, मिले, गए। तो ये सब जो होता है ये आ रहा होगा, ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो हिंदी में आप इस तरीके से पहचान सकते हो। अब चलिए बात कर लेते कुछ स्ट्रक्चर्स की इनके। तो पहला हमें क्या करना है, पहले ही बोल दिया था कि कोई भी सेंटेंस हमारा किससे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। यानी अगर हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, हिंदी वाला जो वाक्य होता है ना, जो हिंदी वाला सेंटेंस भी होता है, उन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यानी हम क्या करें, हिंदी वाले जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, उसका इंग्लिश कर दे तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे। हाँ, वही करना है हमें। तो यहाँ हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, पहले करेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान में थोड़ा रखना है, और वहाँ अब हमें कर देना है जो वर्ब होगा ना, जो मेन वर्ब हो रहा होगा, वहाँ जो काम रियल में हो रहा होगा उसका हम कर देंगे सेकेंड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म होती है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म लगानी, उसके बाद आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट, और आपका हो जाएगा तैयार एक सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी हम इसे बोलते हैं, ओके। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आया नहीं है, वह आया है, ठीक है। वह आया, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। तो मैंने यहाँ कर दिया ही। आया का इंग्लिश क्या होता है, कम, और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम। तो ही कैम, और ये बन गया आपका इंग्लिश। अब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने इसका इंग्लिश ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ आपका इंग्लिश ये बन गया, ही कैम, वह आया। इसी तरीके से यहाँ देखिए, हम उसे मिले, तो हम का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, मैंने वी कर दिया, और कुछ नहीं करना। मिले, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है हमें। तो मिले, मीट होता है, मिलने का इंग्लिश क्या होता है, मीट होता है, और उसका सेकंड फॉर्म होता है मेट, वी मेट। और अगर लड़का होगा उससे जो ये व्यक्ति है ये लड़का होगा तो हो जाएगा हिम, लड़की होगी तो हर, बन गया आपका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप
बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को आप देखना है बस, और यहाँ आपको इंग्लिश कर देना है उसका, और कुछ नहीं करना। एंड देन आइए अब नेगेटिव की बात करें। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या, कुछ नहीं होगा। नेगेटिव में क्या चेंज होता है, सिर्फ नेगेटिव में चेंज यही होता है सिर्फ कि वहाँ एक नॉट नाम का शब्द आ जाता है, नहीं आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है उसमें, अब उसमें कुछ चेंजेस थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले रख देंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, ठीक है। डिड के बाद हम लोग लगा देंगे नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा जरा। अब यहाँ एक मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है, यहाँ जरा देखिएगा ध्यान से, सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो आप समझिएगा जो काम है वो आपका इनडेफिनिट है, लेकिन यहाँ तो आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये कैसे हो गया, यहाँ ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा है क्या, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होती है, पूरे टेंस में, पूरे इंग्लिश में। अगर आप देखोगे ना, जहाँ भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए आपको, समझ जाइएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट में बात चली गई, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आप बैठा लो अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये आपका पहला नोट। अब दूसरा नोट को देख लेते हैं। पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, ये जो पास्ट अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं आता। यहाँ हमारा डायरेक्ट मेन वर्ब आता है, यानी सब्जेक्ट के बाद भी आपका डायरेक्ट मेन वर्ब आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी यही होता है कि आपका सब्जेक्ट के बाद आपका डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाता है, वहाँ आपका नहीं आता है, क्या नहीं आता, आपका नहीं आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ तक मैंने आपको दो नोट समझा दिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बातें करते हैं यहाँ नेगेटिव वाली की बात। तो नेगेटिव में कुछ होता नहीं है, वहाँ बस एक हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाता है। यहाँ यही बताता है क्या, ये क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है कि जो काम है ना वो पास्ट में हुआ है, ठीक है। और नॉट नहीं का सेंस निकाल रहा होता है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बता रहा होता है, इनडेफिनिट है। हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इस पूरे स्ट्रक्चर का। अब चलिए यहाँ देखते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला। अब मैंने का इंग्लिश मैंने क्या बताया था, जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, जब भी मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था मैंने आपको, तो मैंने क्या बोल रहा था, मैंने आपको क्या बोला क्या था कि जब भी आपको सेंटेंस में मैं, मुझे, मेरा ये सब दिख जाए तो हाँ आप यूज़ करिएगा आई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आई को यूज़ करेंगे, आई, और उसके बाद हम लोग लगा देंगे डिड। ये है हेल्पिंग वर्ब जो कि बता रही है कि जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट में है, ठीक है। आई डिड, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे नहीं का सेंस लगाने के लिए, नॉट, आई डिड नॉट। और झूठ नहीं बोलने का मतलब होता है टेल अ लाई, ठीक है। तो हमने कर दिया आई डिड नॉट टेल अ लाई, और ये हो गया हम लोग का, बन गया इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब फिर यहाँ देखिए फिर से, उसने फिल्म नहीं देखी, तो उसने के लिए मैं क्या कर दूंगा, उसने के लिए मैं लगा दूंगा ही। उसने के लिए मैंने लगा दिया ही, सब्जेक्ट की इंग्लिश हो गई। उसने फिल्म, तो उसके बाद मैंने लगा दिया डिड, पास्ट दिखाने के लिए कि पास्ट में सेंटेंस है। उसके बाद मैंने लगा दिया नॉट, नहीं का सेंस निकालने के लिए, ही डिड नॉट वॉच, ठीक है। यहाँ वॉच इसलिए आएगा, वॉच इसलिए नहीं आएगा, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ वॉच आएगा। आप फिल्म को फिल्म भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो मूवी, ठीक है, मूवी भी लिख सकते हो। और यहाँ आपका ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके लिए एक मैंने सेंटेंस छोड़ के रखा, मिस्टर आकाश हमें नहीं पढ़ाते। आप ज़रा इसको बना के देखिए, या फिर मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं मिस्टर आकाश का मिस्टर आकाश ही लिखता हूँ, और उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ डिड नॉट टीच। यहाँ मैंने लिख दिया, पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच। और फिर यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ हम लगा देंगे अस, ठीक है। तो यहाँ बन गया हम लोग का सेंटेंस ये भी, ठीक है। आकाश, मिस्टर आकाश डिड नॉट टीच अस, बात खत्म, बन गया हमारा सेंटेंस। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब करना क्या है, अब ये समझ में आ गया ना, ये दो चीज़ें समझ में आ गई ना, तो आप अब आराम से इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को बना सकते हो। अब आप खुद बनाओगे।
अब करना क्या होता है कि जो आपको डिड देख रहा है ना, इसी को कहीं इधर इधर उठा के पटकना होता है और कुछ नहीं करना होता। देखिए यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ आपको दिख रहा है इंट्रोगेटिव का मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ मैंने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, हमने लगा दिया डिड, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, क्वेश्चन पूछना था। ठीक है, तो यहाँ हम लगा दी डिड, उसका लगा दिया सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ गया हम लोग का ऑब्जेक्ट। अब हमने किया क्या, ये आप नेगेटिव वाला जरा देखिए, ये जो आपको दिख रहा नहीं ये वाला डिड, इसको हमने उठा के बस यहाँ सब्जेक्ट के पीछे पटक दिया। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के आगे रख दिया और हमारा बन गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा बन गया। तो यहाँ जरा देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी, क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी। तो सबसे पहली तो बात, डिड किसके साथ, यहाँ मैं बता दूं, डिड आपका ऑल सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, वो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका हर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो आपको सब्जेक्ट की तो चिंता करनी ही नहीं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ आप डायरेक्ट लिख देंगे डिड। तुमने का इंग्लिश क्या होता है, तुमने का इंग्लिश क्या होता है, तुमने का इंग्लिश होता है यू, तो मैंने यहाँ लिख दिया यू, यू डिड नॉट, यू सॉरी डिड यू। यहाँ फिर मैं क्या करूँगा, क्या है यहाँ, अब ये हो गया, बात हो गया। ठीक है, हमने कर दिया डिड, उसके बाद हम लिख दिया सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, देखना, वॉच। ठीक है, तो डिड यू वॉच, डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, ऑन, मेरी थोड़ी चाइनीज़ राइटिंग बैठ रही है तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये हो गया डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब। तो यहाँ मैंने किया क्या, यहाँ मैंने कर दिया सब्जेक्ट, यहाँ मैंने लगा दिया डिड का डिड डायरेक्टली एज इट इज। उसके बाद मैंने कर दिया सब्जेक्ट की इंग्लिश, यहाँ हो गया सब्जेक्ट की इंग्लिश। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया है कि वर्ब मैंने लगा दी। वर्ब क्या था, देखना, देखने की इंग्लिश होती है वॉच, वॉच मैंने लगा दी। उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स थे मैंने लगा दिए, वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, ऑब्जेक्ट क्या मैंने इंग्लिश कर दिया। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ नेक्स्ट आपको सेंटेंस दिख रहा है, क्या है, क्या उसने पढ़ाई की, क्या उसने पढ़ाई की। तो यहाँ तो सबसे पहले आपको लगा देना है डिड, डिड उसने के लिए मैं लगा दूंगा ही। ठीक है, उसके मैंने लगा दिया ही, डिड ही। पढ़ाई का क्या होता है इंग्लिश, पढ़ाई का इंग्लिश होता है रीड, डिड ही स्टडी, या फिर मैं लिख दूंगा डिड ही स्टडी, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डिड ही स्टडी, और ये बन गया हम लोग का सेंटेंस। और हाँ, यहाँ हमारा होगा क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये बन गया आपका, ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर से, अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव में होता क्या है, कुछ नहीं होता, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, नहीं। डबल इंट्रोगेटिव में हमें करना है होता ये है कि उसके बाद हमें इन पूरे स्ट्रक्चर के बाद, इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या करना होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद बस हमें यहाँ एक वर्ड लगाना होता है जिसको हम बोलते हैं WH वर्ड। ठीक है, हमें लगाना होता है एक वर्ड जिसे हम बोलते हैं WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें लगा देना होता है। कैसे लगाएंगे, तो पहले हम WH वर्ड के लिख देंगे। WH वर्ड कौन होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, ये सब जिसके इंग्लिश होते हैं ना, वही इसके WH वर्ड कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ कब, कब का इंग्लिश क्या होता है व्हेन, तो व्हेन आपका होगा WH वर्ड। ठीक है, और हाँ मैंने आपको बताया था ना कि इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में फ़र्क क्या है। इंट्रोगेटिव जिसमें कि हमारा आंसर, जो हमारा आंसर मिलता है हाँ या फिर ना में मिलता है, लेकिन आपका डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है कि उसमें आपको ब्रीफली आंसर देना पड़ता है, पूरे अच्छे तरीके से एक सेंटेंस में आंसर देना पड़ता है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा मेरा नाम आकाश है, या फिर कुछ भी जो आपका नाम होगा वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे पूछा आपने खाना खाया, तो आप बोल दोगे हाँ या फिर ना। तो हाँ या ना ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गए। कौन से चले आ गए, क्या आपने खाना क्या, ये कहाँ चला जाएगा आपका इंट्रोगेटिव में। लेकिन आपका नाम क्या है, ये चला जाएगा डबल इंट्रोगेटिव में। बस आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, और पहचान क्या होगी, पहचान ये जो क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, क्वेश्चन वाले वर्ड्स, ये आएंगे आपके बीच में डबल इंट्रोगेटिव में। ठीक है, यहाँ बस आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जाइए देखिए, उसने पढ़ाई कब की, उसने पढ़ाई कब की। तो कब का इंग्लिश क्या होता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कब का इंग्लिश होता है व्हेन, तो मैंने यहाँ लिख दिया व्हेन। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेम स्ट्रक्चर यही लगा देना है। तो यहाँ मैं लगा दिया व्हेन डिड, और उसने का इंग्लिश क्या होता है ही, उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने ही, व्हेन डिड ही स्टडी में लिख देता हूँ। ठीक है, आपका सब सेम ही होगा, व्हेन डिड ही स्टडी, ये हो गया आपका ये।
ठीक है। अब आपको मान लीजिए यही तो सेम सेंटेंस था ना, बस इसमें यहाँ कब आ गया, तो बस आपको यहाँ व्हेन लगा देते तो ये सेम टू सेम आपका यही सेंटेंस बन जाता और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, आसानी तरीके से आप बना सकते थे। ओके। अब यहाँ नीचे आपके लिए एक स्ट्रक्चर मतलब क्वेश्चन है जिसको आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं ज़रा बाजू हट जाता हूँ और इसकी इंग्लिश क्या होगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके। तो देन आपको मैंने बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट के पूरे टेंस को मैंने ख़त्म कर दिया है। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और हाँ इसके नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे।